आप लोग का मन नहीं चलता है कि चलिए हमको हाफ कपड़ा में नहीं जाना, फुल कपड़ा में जाना है, ये मालिक का दबाव चलता है उसको? वो डांट पड़ती है। पहले बस मेरे अंदर टैलेंट है उनको खुश करने का, पब्लिक मुझसे खुश होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा हुआ होगा कि चलिए ऐसे फेंका तो लग गया जाए काजल जी? आँख में लग गया था एक बार, तो मैं रोती हुई आई थी स्टेज पर से। कितना धूम मचाने वाले हैं अब की बार यहाँ सोनपुर में? बहुत ज्यादा, हर जगह से भी ज्यादा। हर जगह तो यहाँ दूसरी बार आई हूँ। क्या वो लोग पहले आ जाए, फिर देखना आप लोग। फिर से कोई होगा रुमाल फेंक देते हैं, कोई चॉकलेट फेंक देते होंगे? जी, बहुत बदतमीजी करते हैं और लड़की को साथ भी करते हैं और मेरे साथ भी करते थे। बोतल फेंक फेंक के मारते थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, पर अब नहीं करते हैं। आंखों में ईंटें फेंक फेंक कर मारती थी पब्लिक और बोतल फेंक कर मारती थी। आपके लिए पूरी पूरी रात जाकर डांस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी आराम से देखें ना, तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। चलिए कपड़ा पर भी आवाज उठा देता होगा ऐसे? वो तो मालिक की मालिक के ऊपर है। ऐसे यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो जाती है। राजगीर में गई थी, बहुत ही भीड़, पैर रखने की जगह भी नहीं थी, सब लोग काजल काजल ही करते हैं। कंपनी के थ्रू आती तो कंपनी की तरफ से कपड़े पहनने पड़ते थे छोटे, अपने अपने मर्जी से पहन, मन नहीं कर रहा था फिर काम करने का। मैंने कहा यहाँ तो इतनी बदतमीजी हो रही है, हम तो कलाकारों का मनोरंजन कर रहे हैं, वो हमें ईंटे से मार रहे हैं। जब आ रहे हो आप लोग तो इज्जत से बैठो, इज्जत से हम लोग आपको खुश कर रहे हैं, मतलब एंटरटेन कर रहे हैं आपको। लेकिन पर्दा के पीछे तो काजल जी को बहुत जेल झेलना पड़ता होगा। जी, आम आदमी की तरह ही रहते हैं। कि क्या मजबूरी लगी कि काजल जी को इस थिएटर में काम करना पड़ रहा है? फैमिली। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति सोनपुर के मेला में है और शोभा सम्राट के अंदर है, और आप लोग को ये चेहरा को बताने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ये काजल जी है, वायरल गर्ल काजल है और शोभा सम्राट में काम करते हैं। कैसे है काजल जी? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम भी ठीक है, और आप अपना वो राज बताइए जो आप पर जो भी युवा रहते हैं बस काजल जी पर मरते हैं। वो तो लोगों से पूछो, बस मेरे अंदर टैलेंट है उनको खुश करने का, पब्लिक मुझसे खुश होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ कार्यक्रम जो होता है कब से कब तक लगभग होता है? ये तो पता नहीं, पर मैं कल आई हूँ, मैंने सुना है कि 25 से 26 तारीख तक चलेगा। अब की बार लेट हो गया क्योंकि अब राजगीर का मेला आया था ना, वरना पिछली बार जब मैं आई थी पिछले साल तो ये सोनपुर पहले शुरू हो गया था। अभी तक में आप जो है कौन कौन मेला कर चुके हैं? सारे कर चुकी हूँ, बिहार का सारे। जी यहाँ पर भी आए थे, सिंहेश्वर भी आप आए थे? जी, एक बार की हूँ। अभी ये मेरा दूसरा साल चल रहा है, तो यहाँ दूसरी बार आई हूँ। क्या कितना धूम मचाने वाले हैं अब की बार यहाँ सोनपुर में? बहुत ज्यादा, हर जगह से भी ज्यादा। हर जगह से ज्यादा। जी, जो भी देखने वाले दर्शक अब की बार उसको क्या नया संदेश देने वाले हैं? वो लोग पहले आ जाए, फिर देखना आप लोग। फिर से वो लोग पहले आवे और उसके बाद फिर काजल जी को देखे। क्या बोलिएगा, सोनपुर में इतना बड़ा मेला लगता है उसके बारे में? जी, यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो जाती है। राजगीर में गई थी, बहुत ही भीड़, पैर रखने की जगह भी नहीं थी, सब लोग काजल काजल ही करते हैं। अच्छा, वो समय में आप लोग को कौन सब झेल झेलना पड़ता है? कोई होगा रुमाल फेंक देते हैं, कोई चॉकलेट फेंक देते होंगे? जी, बहुत बदतमीजी करते हैं और लड़की को साथ भी करते हैं, और जब मैं वायरल नहीं हुई थी तो मेरे साथ भी करते थे, बोतल फेंक फेंक के मारते थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, पर अब नहीं करते हैं। अब जो है समझने लगे कि ये काजल जी है और ये वायरल है, कहीं ना कहीं आइडियल मानने लगे हैं। अच्छा, पहले तो परेशानी को झेलना पड़ता होगा? जी, बहुत परेशानी थी पहले। जैसे बदतमीजी बहुत होती थी, बट आंखों में ईंटें फेंक फेंक कर मारती थी पब्लिक और बोतल फेंक कर मारती थी। कभी ऐसा हुआ होगा कि चलिए ऐसे फेंका तो लग गया जाए काजल जी? आँख में लग गया था एक बार, तो मैं रोती हुई आई थी स्टेज पर से। फिर मैंने रात में काम नहीं किया था, तो अंकल ने भी मुझे सुबह में समझाकर फिर दोबारा स्टेज पर काम करने के लिए भेज दिया। मेरा मन नहीं कर रहा था फिर काम करने का। मैंने कहा यहाँ तो इतनी बदतमीजी हो रही है, हम तो कलाकारों का मनोरंजन कर रहे हैं, वो हमें ईंटे से मार रहे हैं। यानी कि आप इंटरटेनमेंट कराने के लिए आते हैं, तो वो लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं कि हमको इंटरटेन करना है, दूर से ही करना? वो लोग नहीं ये बहुत गलत बात है लोगों की, मतलब जब आ रहे हो आप लोग तो इज्जत से बैठो, इज्जत से हम लोग आपको खुश कर रहे हैं, मतलब एंटरटेन कर रहे हैं आपको। आपके लिए पूरी पूरी रात जाकर डांस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी आराम से देखें ना, तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कोई जो ये इस पर भी आवाज उठाता होगा, चलिए कपड़ा पर भी आवाज उठा देता होगा ऐसे? वो तो मालिक की मालिक के ऊपर है। ऐसे आप लोग का मन नहीं चलता है कि चलिए हमको हाफ कपड़ा में नहीं जाना, फुल कपड़ा में जाना है, ये मालिक का दबाव चलता है उसको? वो डांट पड़ती है, पहले पड़ती थी डांट, जब मैं पहले
मैं पहले कंपनी के थ्रू आती जो तो कंपनी की तरफ से कपड़े पहनने पड़ते थे छोटे, अब मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ। अब मुझे मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो अब आप जो कपड़ा पहनने के लिए रेडी रहते हैं बस पहनिए। जी अच्छा ये बताइए कि पर्दा के पीछे की सच्चाई कुछ बताइए। एक तो पर्दा के सामने तो चलिए ये काजल जी है, ये वायरल गर्ल है, लेकिन पर्दा के पीछे तो काजल जी को बहुत जेल झेलना पड़ता होगा। जी आम आदमी की तरह ही रहते हैं। अब उतना जेल झेलना नहीं पड़ता। नहीं। कितना भाई बहन है काजल जी? 4। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी लगी कि काजल जी को इस थिएटर में काम करना पड़ रहा है? फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए फैमिली का खर्चा मुझे ही चलाना था। तो कंपनी में इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, 5,000 रुपये मिलते थे, तो उस वजह से आई थी मजबूरी। चलिए तो बस पीछे जो है बाजा भी बज रहा है और कहीं कॉपीराइट आने का भी डर है। और अभी हमारे साथ काजल जी थे, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसे वायरल गर्ल के बारे में? अपना राय विचार कमेंट में बताइएगा। और आप लोग जो सोच रहे हैं कि सोनपुर मेला आना है, तो आप लोग जरूर आइएगा। और जो है काजल जी जो है पहुंच चुकी है शोभा सम्राट में आप लोगों को इंटरटेन कराने के लिए, धूम मचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।